नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है रात्रि 11:44 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। सौभाग्य योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज भुवनेश्वरी जयंती है। मां भुवनेश्वरी की कृपा हेतु प्रयोग मैंने पूर्व में आपको बता रखा है। अगर आप चाहें तो आज विशेष रूप से मां भुवनेश्वरी की आराधना करें, इनके मंत्र का जप करें। हर तरह के सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति मां भुवनेश्वरी की आराधना से आपको प्राप्त हो जाती है। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढिए, तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट है। उसमें जाकर के लगभग 80 के आसपास वीडियोज हैं। उसमें आपको ढूंढना होगा मां भुवनेश्वरी और छिन्नमस्ता की आराधना का जो है कार्यक्रम मैंने पूर्व में कर रखा है। आप उस वीडियो को देख करके चाहें तो वो प्रयोग कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपके घर का एक छोटा सा कोना आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकता है। प्रिय दर्शकों, 99% लोग, एक उसमें मुझे भी ले लीजिए, शुक्र को सिर्फ प्रेम, सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य का ही ग्रह समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शुक्र ही वो मास्टर की है जो हमारे अटके हुए पैसे, टूटे हुए रिश्ते और घर की अशांति को ठीक कर सकता है। आज मैं आपको शुक्राचार्य की वह संजीवनी विद्या बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर आप बस प्रयास शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। आपको हैरानी होगी इस बात की कि न तो मैं कुछ बहुत अलग आपको बताने जा रहा हूं और न ये कहने जा रहा हूं कि इस परिवर्तन के लिए आपको कुछ अलग करना है, कुछ नया खरीदना है, कुछ नया करना है। बस जानना है और जानने के साथ ही परिवर्तन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है, एक अलग नजरिया आपको देने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है और शुक्र कर्क में। बुध, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कन्या में है और चंद्रमा मकर में। राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है सूर्य के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन है, वैसे तो ये सौम्यवार है। उग्र ग्रह हैं सूर्य और उनके नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है।
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 सितंबर दिन मंगलवार, द्वितीया श्राद्ध है, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण करना है, मूंगा धारण करना है और पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर के प्रातः 8:31 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कुछ लोग सहज ही यश और प्रसिद्धि पा लेते हैं, जबकि बाकी के कुछ ऐसे भी लोग हैं उम्र भर प्रयास करने के बावजूद गुमनाम ही रह जाते हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में वह दुर्लभ संकेत है जो आपको यश दिला सकता है? आखिर कौन सी वो विशेष बातें हैं जो आपको यशस्वी बना सकती हैं? एक ऐसा कार्यक्रम जिसका मैं लिंक आपको यहां दे रहा हूं, इस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा तो अवश्य देखिए। यह वीडियो आपके भीतर छुपी हुई पहचान और प्रसिद्धि की जो संभावना है उसको उजागर करने वाला है। जानिए वो रहस्यमयी जो ऊर्जा है आपके भीतर जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। तो इस कार्यक्रम को आप अवश्य देखिएगा, लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलिए, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कोई सूत्र नहीं बताने वाला, लेकिन जो बताने जा रहा हूं एक नजरिया है शुक्र को लेकर के। एक बात सदैव याद रखिए, जो लोग बहुत संपन्न और सुखद जीवन जी रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उनकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान दिखाई पड़ता है। एक और बात, जो जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान है, इसको आप ऐसे कहिए कि जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान है वो लोग निसंदेह सुखद जीवन, श्रेष्ठ जीवन, ऐश्वर्य से युक्त जीवन जीते हैं। शुक्र जब इस ग्रह की बात आती है तो हम सभी समझते हैं ये प्रेम का कारक ग्रह है। सच्चाई ये है कि शुक्र जीवन में जहां भी कड़वाहट है, रूखापन है, वहां मिठास भरता है। जहां अहम का टकराव है या जहां जीवन में भटकाव है, अटकाव है, वहां बहाव लाता है। आप जानते हैं शुक्र और शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी। कौन सी विद्या? संजीवनी विद्या। इस विद्या का काम क्या था? इस विद्या का एक ही काम था, मरे को जिलाना। मरे को जिलाना यानी जो चीज खत्म हो चुकी है, जो टूट चुके हैं, टूट चुका है, उसमें फिर से जान फूंक देना। यही शुक्र का असली कमाल है। यानी जो मैं सूत्र आपको समझाने जा रहा हूं, असल में मूलतः सूत्र न होते हुए भी सभी सूत्रों से परे है। जब इस विषय पर मैंने विचार किया तो मुझे लगा ये तो आप सबको सबसे पहले बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र का असली जो कमाल है वो इसी में है कि हम चीजों को छोड़ देते हैं, चीजों को फेंक देते हैं, कन्नी काट लेते हैं और हम सोचते हैं कि इससे हमारा जीवन सुधरेगा, वरन इससे हमारा शुक्र सुधरने की बजाय और खराब हो जाता है। और जन्म कुंडली में अगर शुक्र पहले से खराब है तो यह होता ही होता है। क्या? नया जोड़ने से पहले पुराना संवारिए, यही कहते हैं शुक्र।
क्या मैंने कहा कि जो उनकी मृत संजीवनी विद्या थी वो मरे को समाप्त करने के लिए नहीं, मरे को जिलाने के लिए थी। यह जो मैंने कहा कि पुराने को संवारिए, यह हर जगह लागू आपको करना है। रिश्ते पर एक उदाहरण से समझिए, जब दांपत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो तुरंत अलगाव, इससे भी शुक्र खराब होता है, और शुक्र खराब हो तभी तो यह होता है। इसकी बजाय आपको रुकना चाहिए, रुक करके अपने आवाज को, अपने सुर को थोड़ा नरम करना चाहिए। बस यूं समझ लीजिए कि आप अपने शुक्र को जागृत कर रहे हैं। और फिर आप जो जीवन में आपके घर्षण, जो संबंधों में लगातार संघर्ष चल रहा है, उससे बचने का प्रयास करते हैं, संबंध बढ़ाते हैं, संवाद बढ़ाते हैं, और फिर देखते ही देखते रिश्ते सुधरते हैं, आपका शुक्र ठीक होता है। ये बात मैंने दांपत्य की है, हर जगह इसको लागू करना है। कैसे, आइए बात करते हैं आगे। घर की बात करते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा हो कि जब वो चाहे आलीशान घर बना ले। तब इतना भी नहीं है कि, याद होगा आपको, मैं बहुत पूर्व में एक वीडियो बनाया था जब मैंने कहा था घर का बाथरूम बहुत साफ होना चाहिए। घर के बाथरूम साफ होने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे वास्तुशास्त्र में साफ सफाई की बातें तो चलती ही हैं। मैं एक और कमाल की बात आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, आप पूरा घर नहीं साफ कर सकते हैं, घर का एक कोना, कोई तो एक जगह ऐसा होगा जिससे आप साफ रख सकते हो। नहीं ज्यादा कर सकते हैं तो घर का एक कोना पकड़िए और उसको साफ करिए, उसको इतना साफ सुथरा करिए, वहां एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए, कोई प्लांट लगा दीजिए, वहां हल्की रोशनी कर दीजिए, वहां कोई अगरबत्ती इत्यादि जला दिया करिए। मैं बड़ी कमाल की आज जानकारी लेकर के आया हूं, आप इसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। मैं जानता हूं कि उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो महलों में रह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो महलों में जाना चाहते हैं उनके लिए है। घर पूरा नहीं कर सकते तो घर के किसी एक कोने में तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, वहीं पर कर दीजिए। और ये कोना रोज आपको बताएगा, आपके मन को शांति देगा आपके। यहीं से शुक्र का जादू आपके जीवन पर चलेगा। अब काम धंधे की बात कर लेते हैं। शुक्र का कहना है कि जो काम आपने प्रारंभ किया है उसे फिनिशिंग टच दीजिए, यानी जो काम आपने हाथ में लिया उसे बीच में मत छोड़िए, उसे पूरा करिए। इसी में शुक्र है। आप अगर कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई बिल बना रहे हैं, जो भी करिए साफ सुथरा करिए। ऐसा करिए कि वो आपको दूसरों से अलग बना दे, और ये पैसे को खींचता है। पैसे की ही बात कर लेते हैं तो शुक्र का सिद्धांत है कम हो लेकिन बेहतर हो, अंधाधुंध भले इकट्ठा ना हो लेकिन जितना हो क्वालिटी से युक्त हो। आपके घर की अलमारी से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक जो समझ में आपको आता है उसको रखिए, परंतु सबसे आसान तरीका है रखने का और शुक्र की कृपा प्राप्त करने का कि बहुत रखने से ज्यादा। एक और बात, जिस घर में बहुत कूड़ा कबाड़ा हो वहां राहु हो जाता है, और राहु हो जाने से शुक्र वहां से हट जाते हैं, शुक्र कमजोर पड़ जाते हैं। अगर शुक्र को बलवान रखना चाहते हैं तो जो कूड़ा है, खराब हो गया है, उसे नम्रता के साथ, शास्त्र कहता है उसको नम्रता के साथ हटा दीजिए, वो राहु है। और शुक्र थोड़े में करिए, थोड़ा में ही करके साफ रखिए, वो शुक्र है। और एक और कमाल की बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हर रात सोने से पहले बस 3 बातें लिखिए। क्या क्या? ये बहुत से लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको लिखिए, लेकिन नहीं भी लिखते तो कम से कम एक बार इसको मन में सोच तो सकते ही हैं कि हर दिन किसी न किसी बात के लिए ईश्वर का आभार प्रकट किया जाए। क्या हम ये आभार नहीं प्रकट कर सकते? प्रिय दर्शकों, आप समझ रहे हैं, मैं आपको हीरा न पहनने की जगह, शुक्र के भारी भरकम रत्न न पहनने की जगह शुक्र को सरलता से बलि करने का उपाय बता रहा हूं। और आप आजमा करके देखिए, 15 दिन, मात्र 15 दिन में चमत्कार न दिखे तो मुझे जरूर कहिएगा। इसलिए तो मैं ये कार्यक्रम आज आपके लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं सूत्र बताता। ये उन सूत्रों से भारी है, इसको समझिए। हर रात्रि सोने से पहले आभार प्रकट करिए। जरूरी नहीं ईश्वर का, आप अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, यहां तक कि आप खुद का भी आभार प्रकट कर सकते हैं कि अपना ही आप आभारी हैं आपके लिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। वैसे हम आमतौर पर अपने लिए क्यों होंगे, ईश्वर के सम्मुख हमें आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने मौका दिया।
साथ ही साथ 3 बातें मैंने कही थी, तो एक तो आभार प्रकट करिए, दूसरा एक रिश्ता हो सकता है, वो एक रिश्ता आपका दांपत्य जीवन हो, बच्चे के साथ हो, माता पिता के साथ हो, उस अच्छे रिश्ते के बारे में सोचिए। और साथ ही साथ एक छोटा बड़ा कोई भी काम आप ये सोचिए कि आज आपने कौन सा कार्य पूरा किया। अब आप सोचेंगे कि आमतौर पर तो हम सोच ही लेते हैं जो काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो मैं भी जानता हूं, हम सब करते हैं। मैं कह रहा हूं इसे अपने जीवन में, अपने जीवन के एक हिस्से के रूप में बनाइए। ये 3 मिनट आपकी जो सोचने की बात मैंने कही है, 3 मिनट का ये जो सोच है आपकी कुंडली में कमजोर शुक्र को बलि कर देगा। और एक और बात, मैं शुक्र को बड़ा बलवान करने के लिए कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं बता रहा हूं, बस वही वाली बात जो पूर्व में मैंने आपको बता रखी है कि हल्का पुराना कोई संगीत सुनिए, छोटी छोटी बातों पर लोगों की तारीफ करिए, घर का कोई एक कोना, अगर आप सब नहीं कर सकते तो कम से कम एक कोना तो साफ कर लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, शुक्र भीड़ में नहीं, गुणवत्ता में फलता है। चाहे दोस्त हो या कपड़े, क्लाइंट्स कम हो, लेकिन यह ध्यान रखिए कि शुक्र की परिपक्वता इसी में है कि आप जो भी करिए फाइनल करिए, बेहतर करिए। और मंत्र यही है, जो भी है उन्हें प्यार दीजिए, और जिन्हें आपके साथ संबंध जिनका मधुर नहीं है उन्हें धीरे धीरे जोड़ने का प्रयत्न करिए, और जो नहीं जुड़ पा रहा है, जो फालतू है, उसे नम्रता से हटाने का प्रयत्न करिए। और नोट कर लीजिए, यही शुक्र को बलवान करता है, यही शुक्र की संजीवनी है। वो छोड़ते नहीं हैं, प्रयास यही करते हैं कि जो जी सकता है उसे जिला देते हैं। अगर आप अपने शुक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आज से ही इन बातों को नोट कर लीजिए, जो भी करिए फाइनल करिए। अब कमाल देखिए कि शुक्र ही इससे कैसे ठीक होंगे, इससे तो शनि भी ठीक हो जाएंगे। शनि भी तो यही कहते हैं, अनुशासन, जो पूर्ण किया उसे पूरा करो। यही तो कमाल है, यही तो इस सूत्र का कमाल है कि इस एक चीज से आपके लगभग 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। एक शुक्र को ठीक करने आप चलेंगे और आपके 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। आप आजमा करके देखिए, मैंने कहा तो कि 15 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज अपने कुल देवता अथवा कुल देवी का ध्यान करिए और उनके नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। और याद रखिए, सबके साथ मिलकर चलने का प्रयत्न करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। दिन जबरदस्त है, विशेषकर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी विशेष बड़े पद पर हैं तब तो कहना ही नहीं, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग रहेगा। यूं समझिए कि उनके कृपा दृष्टि, उनके कृपा पात्र आप बने रहेंगे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली, दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो धैर्यपूर्वक अवश्य करिए, क्योंकि सोच समझ करके किया गया निवेश आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। परिवार के सदस्यों से सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। माता पिता का अपमान भूलकर भी मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा, दांपत्य जीवन बहुत सुखमय है। और अगर आप कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई परीक्षा देने वाले हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं तो मन बना करके जाइए, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। आज गुरु मंत्र से दीक्षित हैं आप तो गुरु मंत्र का जप करिए या किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करिए। हो सके तो फल का दान करिए। आत्मविश्वास में आपके आज वृद्धि होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो, सब काम वक्त पर होगा। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, अगर नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे तो ऐसी कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। किसी खास अपने से कोई मन के अनुकूल उपहार मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। धन लाभ के योग हैं, पर लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिया गया फैसला आपको मुसीबत में डाल सकता है। दांपत्य जीवन सुखमय है। आपके जीवन साथी को तरक्की मिलने वाली है और
करियर में आज बुलंदी है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट दर्द की संभावना थोड़ी सी रह सकती है। खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो सावधानी के साथ आप भी आगे बढ़िए, दिन अच्छा है। और तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें एक लौंग डालिए, गुड़ डालिए और भुवन भास्कर को लौंग डालिए, गुड़ नहीं डालना, लौंग डालिए और भुवन भास्कर को अर्घ दे दीजिए एक बार। दिन अच्छा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हां, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। और दूसरी बात, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। दोस्त हो, परिजन हो, जो आपके अपने लोग हो, जो आपको अपना मानते हैं, उनकी बात को आज काटना नहीं है। जो भी चुनौतियां आपके सम्मुख उपस्थित हो रही हैं, बस यूं समझ लीजिए कि उनसे एक एक करके निपटना है आपको। जो भी आइडिया मन में उत्पन्न हो रहा है उस पर काम अवश्य करिए, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। और सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द की शिकायत या मौसमी बीमारियां, विशेषकर कफ जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश ना करें, करते हैं तो सावधानी के साथ, जानकार की राय से। कर्क के जातकों के लिए दिन अच्छा है, बस छोटी मोटी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उसका ध्यान रखिए। भोजन के पश्चात आज सौंफ का सेवन अवश्य करिएगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। जीवन साथी को आपकी तरक्की मिलेगी। सोचे हुए आपके काम पूर्ण होंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है और किसी भी तरह का जोखिम भरा कार्य आप कर सकते हैं। परंतु एक समस्या है, क्या? विपरीत का अपमान सम्मान करिए, विपरीत का अपमान मत करिए। एक नंबर 2, अपने जीवन साथी का विशेष सम्मान करिए या जीवन साथी से अनबन। जीवन साथी को तरक्की मिलने वाली है, परंतु जीवन साथी से अनबन या मतभेद होने वाला। और अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बिजी है तो जरा उनको स्पेस दीजिए, इससे संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए और धैर्यपूर्वक अपने काम करिए। सारी समस्याएं, परेशानियां दूर होंगी, उलझने सुलझती चली जाएंगी। किसी भी तरह की परेशानी से आप आसानी से आज मुक्ति पालेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। धन से जुड़े मामले में अगर कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। जोखिम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर लेते हैं तो जबरदस्त, नहीं भी लेते हैं तो ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कार्य मत करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी तो नहीं, परंतु वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, अन्यथा चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। आज चाय में या कोई काढ़ा इत्यादि पीजिए, उसमें अजवाइन का प्रयोग करिए, इससे आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी। और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए। एक सलाह देता हूं, आज जो पूर्व के छूटे हुए कार्य थे उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए, नया कार्य प्रारंभ मत करिए। और हां, कार्यस्थल पर सब कुछ आसान नहीं रहने वाला। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, चुनौतियां उत्पन्न होती रहेंगी, उनसे निपटने का आपको प्रयत्न करते रहना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कहें तो आज का दिन साधारण है। बहुत बड़ा निवेश इत्यादि न करें और दूसरे के भरोसे रह करके कोई कार्य बिल्कुल मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय तो बिल्कुल ही मत करिए, नहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। बस विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। अब किसी भी फील्ड के विद्यार्थी दिन बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करें या ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो दिन साधारण आपके लिए भी, हालांकि धनागमन की स्थिति है, पर दिन साधारण कहूंगा मैं। आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। मानसिक अशांति या यूं कही कि एक अंतर्द्वंद, आज आपकी लड़ाई बाहर नहीं है, आपकी लड़ाई आज भीतर है। उलझे रहेंगे, मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहेगा। धन संबंधी मामलों में चिंता। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना। निवेश कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। तो जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को अवश्य मानिए और दिल की बात हर किसी से शेयर करते मत चलिए।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर पार्टनर के साथ जरा सोच समझ करके बात करिए, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। लकी अंक 6, लकी कलर सिंदूरी है। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंदी पर है। भोजन के पश्चात आज सौंफ का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, भाग्य आपका साथ दे रहा है और हर कार्य वक्त पर पूरा होगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, पदमान सम्मान में वृद्धि। नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता, कोई ऑफर आपको मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है, पर एक शर्त पर, वाणी सत्य तो बोलिए, पर इतना कड़वा सत्य मत बोलिए कि आज आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं। आज आपको क्या करना है तो गाय को गुड़ खिलाना है और हो सके तो 1 चम्मच शहद प्रातःकाल खाली पेट उसका सेवन कर लेना है। दिन अच्छा है तो इसका फायदा मिलेगा, मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। मद्यपान मांसाहार को भूलकर भी छूना नहीं है, नहीं तो सफलता जो मिलने वाली है वो बाधित हो जाएगी। बाकी परिस्थितियां आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है, कोई ऑफर आपको मिल सकता है, कोई जोखिम भरा ऑफर भी है तो उसको स्वीकार कर लीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, धनदायक है दिन, भाग्य प्रदायक है दिन। किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से भी आपको मदद मिलने वाली है, लाभ के योग बन रहे हैं। ऋण लेन देन का कोई कार्य करना चाहते हैं, विशेषकर लेने का, देने का तो बिल्कुल नहीं। इस मामले में दिन बहुत शुभ है, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में बस खान पान पर ध्यान रखना है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है या पिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातक सावधानी बरतें, आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज चाय या काढ़े में अजवाइन का थोड़ा प्रयोग अवश्य करिए, इससे थोड़ी राहत आपको मिलेगी। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में नहीं है। मानसिक अशांति, अज्ञात भय, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और कार्य क्षेत्र में एक के बाद एक चुनौतियां, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। ऑफिस में भी अगर देखा जाए तो उच्चाधिकारी जो आपकी बात से बहुत प्रभावित रहते थे वो भी कहीं ना कहीं आपसे कन्नी काटते दिखाई पड़ेंगे। बहुत गंभीर होकर के सोच समझ करके काम करना है, हानि हो सकती है। व्यवसायियों को भी सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। आर्थिक स्थिति आपकी साधारण दिखाई पड़ रही है, व्यर्थ के व्यय से बचिए। विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको रहने वाली है। अच्छी बात एक है कि विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 1 और लकी कलर केसरिया। निवेश ना करें। बात कुंभ की करें तो निवेश कुंभ को भी नहीं करना है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा अवश्य। सावधानी बहुत जरूरी है, जिद्द आज आपके हित में नहीं है, जोखिम आज आपके बिल्कुल हित में नहीं है और जल्दबाजी बिल्कुल आपके हित में नहीं है। षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, धोखे का शिकार हो सकते हैं, नजर लगने वाली है, सो अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर विवाद से बचिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए, अन्यथा मुसीबत में पड़ जाएंगे। बहुत समझदारी के साथ काम करना है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से बचना है आपको। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। ये बात घर में भी लागू रखिए और बाहर भी लागू रखिए। प्रेमी हो, जीवन साथी हो, सबके साथ ये बात लागू रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण है, हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो वहां से आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। दिन भर के दौड़ धूप से थोड़ी थकान आपको महसूस होगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, अनिद्रा, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको परेशानी, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उनकी परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी। निवेश ना करें। और आखिरी मीन राशि की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। दिन बहुत अच्छा है, व्यस्त रहेंगे और इस व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। जो भी योजना है उस पर काम करिए, दिन आपको सफलता देने वाला है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ के लोगों से सहयोग, उच्चाधिकारियों से मान सम्मान और व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए, दिन लाभदायक है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, परंतु
निवेश सावधानी के साथ करिए। दिन अच्छा है, प्रेम संबंध के मामले में बहुत अच्छा है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, जैसे अनिद्रा इत्यादि, ब्लड प्रेशर के रोगी थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर क्रीम है और निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।